छोटे छोटे प्रयासों की अहमियत बताने वाली कितनी कहानियां, कितनी कहावतें हम बचपन से सुनते आए हैं ना। जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, रसरी आवत जात तेज, सिल पर परत निशान वगैरह। तब लगता था कि यार ये सब बातें हैं, बातों का क्या है। लेकिन यकीन मानिए ऐसा होता है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। महाराष्ट्र का जिला है सोलापुर और सोलापुर में गांव है घाटड़े। करीब 1500 की आबादी। अभी जीत जैसे शब्द का इस्तेमाल करना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इस गांव ने खुद को कोविड-19 से एक कदम आगे जरूर खड़ा कर लिया है और इसमें एंकर की भूमिका निभाई है 21 बरस के सरपंच ऋतुराज देशमुख ने। दरअसल कोविड की पहली लहर तो घाटड़े झेल गया था। गांव से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। इस बीच जनवरी 2021 में गांव को नया सरपंच मिला, ऋतुराज। शरद पवार की पार्टी एनसीपी से है। गांव धीरे धीरे सामान्य हो ही रहा था कि दूसरी लहर आ गई और इस बार गांव के एक ही घर से 2 केस आए। इन दोनों लोगों की अप्रैल में कोविड-19 से मौत हो गई। गांव सहम गया। ऋतुराज के भाई आकाश, जो इस पूरी मुहिम में उनके साथ रहे, वे बताते हैं 2 मौत के बाद पूरा गांव डर गया था। लोग घर से निकल निकल कर कहीं और जाकर रहना शुरू कर रहे थे। कोई बगल गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला गया। तमाम लोग तो अपने खेतों में ही रहने लगे। ये स्थिति चिंताजनक थी। एक तो इस तरह से पलायन ठीक नहीं था, दूसरा इससे इन्फेक्शन का खतरा तो और ज्यादा बढ़ ही रहा था। ऐसे में सरपंच ऋतुराज ने टीम बनाई, एक कैंपेन लॉन्च किया, बी पॉजिटिव, अपने गांव को रखो कोरोना नेगेटिव। घर घर जाकर लोगों से बात की, उनके मन से कोरोना का डर निकालने की कोशिश की। कोरोना की जानकारी देते मराठी भाषा के वीडियो दिखा दिखाकर लोगों को समझाया गया कि अगर कुछ सावधानियां बरती गई तो सुरक्षित रहा जा सकता है। सरपंच ऋतुराज देशमुख ने गांव में 5 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार कराए और इसे लागू कराया। जैसे मरीज को ढूंढना, इन्फेक्शन होने पर उसका इलाज करना या उस तक इलाज पहुंचाना, ऑक्सीजन और तापमान चेक करवाने की व्यवस्था, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाना और वैक्सीनेशन। इस काम में 4 आशा वर्कर्स को साथ लिया गया, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का, उन तक प्राथमिक इलाज पहुंचाने का काम किया। हर घर में एक कोविड किट पहुंचाने का काम किया गया। इस किट में घर के हर सदस्य के लिए मास्क, साबुन, सैनिटाइजर रखकर दिए गए। और ना ही सिर्फ दिए गए, बल्कि जिस घर में सैनिटाइजर या कोई और चीज खत्म हो रही है, उस घर में फिर से वो चीज दी जा रही है। क्योंकि सरपंच ऋतुराज का कहना है कि गांव में लोगों की आमदनी इतनी नहीं है कि वो ये सब चीजें अपने पास से ले सके। इसलिए ये जिम्मेदारी भी पंचायत ने ही ली कि जब एक बार सामान खत्म हो जाए तो वो चीज दोबारा दी जाए। आकाश बताते हैं, अब तक हम करीब 50,000 रुपए की किट बांट चुके हैं। ये पैसा पंचायत से मिल गया। इसके अलावा हमने गांव में ज्यादा से ज्यादा एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कराई। ये काम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बात करके करा लिया गया। छोटे से गांव में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अब तक 45 साल से ऊपर के करीब 70% लोगों को कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। पहले गांव के लोगों में इसे लेकर भी डर था, लेकिन ऋतुराज और उनकी टीम ने लोगों से बात करके उनका डर कम करने का काम किया। लोगों को बताया कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोरोना को रोकने का यही सबसे कारगर तरीका है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।